एक घंटे के महासंगम में आज देखिए। आज मारे लाड़ेसे ने वो काम किया है जिसका मारे को इंतजार था। अपनी मासा को दिया हुआ वादा पूरा किया है। आज तूने साबित कर दिया है कि तू मारा महान बेटा है और एक महान पति भी मासा। यो बार खतरा ना, मारा प्यार बढ़ेगा तेरी मौत का कारण। कागला छू गया थारे को? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अपशगुन? इतने कहीं भी ना जा सको। आखिर नियति दे रही है देवी को ये कैसा संकेत? ये तेरा और तेजस्विनी के डाइवोर्स पेपर्स हैं। हर बार लड़की अपना रास्ता क्यों बदले जब कोई बात उसे बुरी नजर से देखे? सीता हरण रावण करे और अग्नि परीक्षा भी सीता दे। आपको क्या लगता है कि मैं गुनहगार हूँ? आपको पता नहीं उसने कितनी बातें छुपाई है मुझसे। तुझे तेरी पत्नी पे विश्वास नहीं है, यकीन नहीं। ले, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये साइन कर। क्या तोड़ देगा प्रेम तेजा से अपना रिश्ता? ये माचिसाने किए हो गया है। हाँ, ऐसे क्यों? अजीत साहब, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आज मारे लाड़ेसे ने वो काम किया है जिसका मारे को इंतजार था। अपनी मासा को दिया हुआ वादा पूरा किया है। मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हें साबित कर दिया है तू मारा महान बेटा है और एक महान पति भी मासा। आपको पता है आज क्या हुआ? हम जंगल में गए थे शेर देखने के लिए। हम पेड़ पर चढ़े ताकि हम दूरबीन से शेर देख सकें। पेड़ पे? हे भगवान, फिर क्या? ये दूरबीन तो गाड़ी में ही भूल आए थे, तो वो दूरबीन लेने गाड़ी में गए और मैं पेड़ पे। फिर पेड़ से मैं ऐसे नीचे गिरी, सीधा शेर के सामने। इतना करीब था शेर मेरे से। मुझे तो लगा बस आज इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। पर मेरे बहादुर बीन के रहते हुए ऐसा हो सकता है? उन्होंने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। अधिराज ने हवा में गोली चलाई और शेर डर के भाग गया। बच गई आपकी देवरानी का। वरना आज आपके सामने मैं नहीं, मेरी तस्वीर होती, वो भी माला के साथ। शुभ शुभ बोलो। ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आदि तो इस वक्त जंगल गया था? अरे पागल हो गए क्या तू? अगर भाभी साहब को घुमाना ही था तो कॉफी पर लेकर जाता, रेस्टोरेंट लेकर जाता या कोई अच्छी फिल्म में दिखा देता। आधी रात को जंगल कौन जाता है बे? क्या हुआ? बोलने तक के बाकी रहे। यही कहना चाह रहे हैं ना कि इस बार भी अपनी मासा को दिया हुआ वादा तो पूरा न कर सका। वो छोरी कोई स्वर्ग की अप्सरा ना है जिसको देख के तू अपना होश को बैठा है। माँ साहब, हमारा भरोसा कर। जो तू सोच रही है ऐसा कुछ भी ना है, बल्कि मैं भी वहां तो जवान पैसे वाला है, चाहे तो कोई भी राजा रजवाड़ाओं की छोरी थारे को मिल सके है, पर ना मारा लाड़ी सर तो वो दुश्मन की छोरी के पीछे बावरा बन के घूमे हैं। माँ साहब, हमारी बात को समझने की कोशिश कर। वो छोरी ने गलत फहमी है कि मैं नहीं जानता उसकी। मैंने जान ना बचाई। मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब से आएगा, अपना काम करेगा। गलती मारी है, मारे से गोली चल गई गलती से, क्योंकि है ना कि अपने गुस्से पे काबू ना कर पाया। लगे मारा लाड़े सर बहुत परेशान है ना? ले तो देख रहे थारी परेशानी की जड़ी दूर कर दे, मार दे तारी मासा को। मैं हमारे लाड़े सर को परेशान होते हुए ना देख सकूं। वो छोरी को मारने से बेहतर है कि तू अपनी मासा की जान ले ले। मार दे मारे को। पागल हो गई मासा। तेने दूसरी बार यो बात कही आज। थारे को अच्छी तरह मालूम है कि थारे बिना हमारा कोई वजूद ना है, तो दोबारा ऐसी बात दोबारा ना करियो। हमारा वादा है तुझसे, अगले 24 घंटे के भीतर मैं उसे जान से मार दूं। ये हमारा वादा है तुझसे। ये वादा पहले 2 बार भी तू कर चुका है और ये तीसरी बार है। 2 बार जो हुआ ना उसे इत्तेफाक कह सके हैं, गलती कह सके हैं, और तीसरी बार जो हो उसे आदत कहवे है। और मैं न चाहूं कि हमारे लाड़े सर को छोरी की आदत पड़ जाए। चल ठीक है, कर अपना वादा पूरा। मैं भी देखना चाहूं कि मारा लाड़े सर रजावतों के खून का कितना लिहाज कर सके हैं। जब पूरा कर वादा। ये भोले खूबसूरत चेहरे के पीछे के काली सच्चाई छुपी है, कौन सोच सके। तो हर बार खतरे के पास जाके भी बच के निकल आवे हणा देवी चौहान। अब कुछ नया होगा थारे साथ। यो बार खतरा ना, हमारा प्यार बढ़ेगा थारी मौत का कारण। सीधे खड़े रहना, बिल्कुल हिलना नहीं है, समझ में आ रहा है? वो अमरूद गिरा ना तो मैं अपनी जिंदगी से गिरा दूंगा, ठीक है? ये राजवीर पागल हो गया है क्या? अगर इसका निशाना चुका तो मैं नहीं। हे भगवान बचा ले। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ है? बिल्कुल ठीक हो तुम? पकड़ो इसे, तुम्हारी बारी है। हाँ? चलो अब मेरी टर्न, चलो। मुझे तो गोली चलानी आती नहीं। मैंने कहा गोली चलाओ। गोली अगर अमरूद को लगी तो तेजस्विनी मेरी होगी, और अगर गोली मुझे लगी तो क्या फर्क पड़ता है? जब जान ही नहीं रहेगी तो जाने मन का क्या करेंगे?
आया। आया। यार हम तो बच गए। मतलब एक बात साफ हो गई, तेजस्विनी हमारी होकर रहेगी। भगवान, अब वो भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक पाएगा। तेजस्विनी, तुम मेरी होकर ही रहोगी। तेजस्विनी, तुम सिर्फ मेरी हो। सुनिए, मेरे जहन में एक बात थी। अब बोल। वो प्रेम कहीं सच तो नहीं कह रहा? नहीं, तेजस्वी और राजवीर के बीच में कुछ? अरे ये प्रेम तो पागल है। गुस्से में उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। गुस्से में सही और गलत, सच और झूठ के बीच का फर्क ही पता नहीं चलता है। सरला, हम तो उसके माँ बाप हैं। जैसे प्रेम हमारा बेटा है, वैसे ही तेजस्विनी हमारी बेटी ही है। हमें भावनाओं में आके एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए। सरला, समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा बेटा कुछ गलत कह रहा है। धर्म सिंह जी का जो पूरा कारोबार वो तो तेजस्विनी जी चलाती हैं। आप मैं क्यों तेजस्विनी पे विश्वास नहीं कर पा रहा? मेरा दिमाग मेरे काबू में क्यों नहीं है? प्रेम सिंह राठौड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या फिजूल का आपने दिमाग में शक पैदा कर रखा है? क्या कर क्या रहे हैं आप? मैंने कहा जा यहाँ से। प्यार में पड़ने के लिए कोई ना कोई वजह होनी या ना होनी जरूरी नहीं होती, लेकिन खामोखा अपने दिमाग के अंदर शक पैदा करने के लिए है ना, कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, आप जानते हैं ना आप कितने लकी हैं कि तेजस्विनी जी जैसे आपको वाइफ मिली। मैंने कहा ना जा यहाँ से। वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। चला जा यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? मत बिगाड़िए अपने रिश्ते को तेजस्विनी जी के साथ, सिर्फ एक बेकार से शक की वजह से। और मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, आप बहुत लकी हैं कि आपको तेजस्विनी जी जैसी वाइफ मिली। आप बहुत लकी हैं कि आपको वाइफ तक तेजस्विनी। चला जा यहाँ से, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। प्रेमी, क्या कर रहे हो? प्रेम, छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम? प्रेम, प्रेम, क्या हुआ? तुम यहाँ उधर? प्रेम, उधर कोई नहीं। प्रेम, मैं इधर ही हूँ, तुम्हारे पास में। वहाँ कोई नहीं है। मैं यही। मैंने तुमसे कितना प्यार किया,
तुमने मुझे धोखा दिया। अरे नहीं प्रेम, प्रेम मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। प्रेम मैं तुम्हारी ही हूँ, सिर्फ तुम्हारी ही। एक मैं तुम्हारे पास ही हूँ। प्रेम, प्रेम, प्रेम। मैं कहीं नहीं जा रही प्रेम, प्रेम मैं यही हूँ तुम्हारे पास हूँ प्रेम। जब जब ये गोली तेरे खून में घुलेगी, तेरा दिमाग हमारे काबू में रहेगा। तू वही देखेगा और वही सोचेगा तो हम चाहेंगे प्रेम सिंह राठौड़। ऑल द बेस्ट। जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते। दीदी अभी तो बस आग लगी है, चलकर राख होना बाकी है आप दोनों के रिश्ते को। आराम से आराम से। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। I love you तेजस्वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रेम। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। इसका मतलब कोई साजिश है जो हमारे खिलाफ हो रही है। इसका पता मुझे लगाना पड़ेगा। अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, बैठिए। जी थैंक यू। आप भी बैठिए। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं बैठेंगी। हम यहाँ आपके टीचर बन के आए हैं। दरअसल आपका टेस्ट लेने आए हैं। आपका अंग्रेजी का अभ्यास कैसा चल रहा है? ओ, हमारी प्रैक्टिस ठीक चल रही। नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। तो इसी बात पे हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं, इसके अंतर्गत मैं आपको हिंदी में एक वाक्य दूंगा और आप उसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। सिंपल। जी। तो पहला वाक्य है, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह गलत लगता है। मैं आई यू नो the thing this is wrong। बहुत खूब, बहुत खूब। काफी कम वक्त में आपने काफी तरक्की कर ली। हाँ, वो हमारा माय टीचर काबिल इज गुड। तुम्हें जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए।
गिव जिंदगी लाइफ वन चांस। बहुत अच्छे। सूरज जी मैं सही बोल रही हूँ? बहुत अच्छे से बोलिए आप। हाँ सच में? देखिए केसर जी, मुझे लगता है कि आपको अपनी इस अधूरी जिंदगी में एक जीवन साथी की जरूरत है। बस सूरज जी ये बोल रहे हैं। सूरज जी थारे को हमारी ये बात समझ में क्यों नहीं आती? हमारा जीवन साथी हमारा पीन भी है और उन पर ही है हमारा, और कोई उनकी जगह ना ले सके। केसर जी मेरी बात, केसर जी। मुझे पता है कि आप मुंबई में मुकुंद भाईसा से मिले और आपको लगता है कि वो लौट कर नहीं आएंगे, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। और रिश्ते बदलते हैं, चीजें बदलती है। जैसे मेरा रिश्ता बदला, मुझे पूरी उम्मीद है कि जेठानी सा का रिश्ता भी बदलेगा। भाईसा लौट कर आएंगे। और हमारे समाज में एक औरत जब अकेली हो, उसका पति उसके साथ नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं हुआ कि अब साहब पहले मेरी बात सुनिए। सर जी आप बात सुनिए मेरी, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिए। मैं मानती हूँ कि केसर जेठानी सा की फिक्र है आपको, और उसी के लिए आप। सरद जी, हमारे यहाँ जब एक औरत का ब्याह होता है तो वो ब्याह उसके अस्तित्व का एक हिस्सा ही नहीं, उसका पूरा अस्तित्व बन जाता है। बहुत आस लगा के बैठी है जेठानी सा कि भाईसा लौट कर आएंगे। आपसे विनती करती हूँ, उनके जीवन की ये उम्मीद मत छीनिए उनसे। आपके मन में जो भी है उनके लिए, उसे भूलना ही बेहतर होगा। जो शादी की आप बात कर रही हैं उस शादी का मतलब भी नहीं जानते हैं वो। अगर मुकुंद भाई साहब इस घर में आ भी गए तो भी आप ये जो उम्मीद लगा कर बैठी हैं वो सब बिखरने वाली है। इस हवेली में कोई भी उस सच को सुनने की हिम्मत नहीं रखता है, ना उसे समझने की। कैसे समझाऊं आप दोनों को? ये वही पार्सल है जिसमें वो फोटोज और पेन ड्राइव आई थी। इसमें तो सिर्फ हमारे घर का एड्रेस लिखा है और भेजने वाले की जगह पे सिर्फ राज पीपला। हे माता रानी, आप ही कुछ मदद करो ना। कैसे पता लगाऊं कि कुरियर किसने भेजा है? कंसाइनमेंट नंबर। जी, थैंक यू सो मच। जिसने कुरियर भेजा है उसका एड्रेस है मेरे पास। मैं भी तो देखूं कौन है वो जो मुझे और प्रेम को साथ में देखकर खुश नहीं है। ये क्या है? शिफॉन की साड़ी?
किसके लिए? थारे सवाल बड़े अजीब होते हैं। किसके लिए मतलब किसके लिए? जो कमरे में थारे मारे सिवाय कोई और है? और ये कौन पेन है? मेरे लिए? आप लाए? एक कौन नया सवाल? थारा बीन कौन? आप। तो ये लाने का हक किसका? तो उस हक से मैं ले आया जो थारे लिए। वो क्या है ना कि मारे को लगा कि थारे को एक अपनी पसंद के रंग में एक बार देखा जाए कि तू कैसे दिखी है, और बिल्कुल सही लगा। घनी खूबसूरत दिखी है ये रंग में। कैसा लगा थारे को? बहुत बहुत अच्छा, बहुत पसंद है, बहुत सुंदर। आपकी दी हुई हर चीज मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद। अब ये भी बता दीजिए, आज ये क्यों लाए आप? कुछ खास है? किसी का जन्मदिन, कोई त्योहार? यो सवाल तो कमाल का है। वो मारे को लगा कि क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर घूमने चले। वो अपने सुजानगढ़ की सबसे ऊपर वाली जगह है ना, जहाँ पे हम जोर से चिल्लाते हैं तो अपनी आवाज वापस सुनाई देती है। को पॉइंट। हाँ, जो भी है वो सब जोड़े आते हैं वहाँ पर। जोड़े? अब हमारा मतलब है कि प्रेमी प्रेमिका, बींद और बींदड़ी, तो बींद और बींदड़ी के नाते हमारा भी तो हक बनता है ना कि हम दोनों वहां चले। सिर्फ मैं और तू अकेले, और कोई ना। चलेगी? हाँ। तो ठीक है, फिर तू फटाफट तैयार हो जा। मैं थारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। फटाफट आ जा। ओके। ठीक है। ये ले। ये डाइवोर्स पेपर्स। तेरा और तेजस्विनी के डाइवोर्स पेपर्स हैं। ये ले, साइन कर। डाइवोर्स? क्यों पापा? जब पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास ना रखते हो तो मेरे हिसाब से उनको साथ में नहीं रहना चाहिए। मुझे तेजस्विनी ऊपर यकीन नहीं है ना, छोड़ दे उसे। ले, साइन कर दे पेपर। आपको क्या लगता है कि मैं गुनहगार हूं? आपको पता नहीं उसने कितनी बातें छुपाई है मुझसे। क्या छुपाया? यही कि राजवीर ने उसे झूठ बोलकर साइन करने के बहाने उसकी बर्थडे एंजॉय करने के लिए उसके घर पे बुलाया। क्या तो वो तेरी फाइटिंग में वो जानबूझ के हार गया राजवीर? वो आपको ये सब बातें मालूम है? हाँ, पता है। तेजस्विनी ने ही आके मुझे ये सब कुछ बताया है। मैंने ही कहा था कि तुझे मत बताए। पर क्यों पापा? बेटा, जिंदगी के कड़वे सच जानने वालों को सच सुनने की और सहन करने की हिम्मत और फिर धैर्य से उसके साथ डील करने की ताकत होनी चाहिए, जो तुझ में नहीं है। अगर तेजस्विनी तुझे बताती तो तू गुस्से में अपना आपा खो बैठता। तेजस्विनी आई थी मेरे पास, उसने मुझे कहा कि ये प्रोजेक्ट पर वो राजवीर के साथ काम नहीं करना चाहता। तभी मैंने, उसके पापा ने एक सवाल पूछा उससे, हर बार लड़की अपना रास्ता क्यों बदले जब कोई मर्द उसे बुरी नजर से देखे? सीता हरण रावण करे और अग्नि परीक्षा भी सीता दे, क्यों? पापा, ऐसा भी तो हो सकता है कि तेजस्विनी ने आपका भरोसा जीतने के लिए आपको पहले ये सब बता दिया। मत तो इतना दिया। यही बात है। तुझे तेरी पत्नी पे विश्वास नहीं है, यकीन नहीं। ले, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये साइन कर दे इमीडिएट, अभी का भी साइन कर। चल वरना तू ये पेपर भी नहीं पकड़ पा रहा है, उसका मतलब है कि तू अभी भी तेजस्विनी को दिलो जान से चाहता। बेटा, सालों से एक बात चलती आ रही है, शक प्यार का दुश्मन होता है। अपने दिल से ये वहम निकाल दे। देख, तेरा बाप होने के नाते तुझे एक नसीहत देता हूं। तेजस्विनी अच्छी लड़की है,
तेरा और तेजस्विनी का जीवन बचा ले। अपने पापा की बात मानकर कहीं प्रेम तेजस्विनी दीदी को माफ तो नहीं कर देगा? मेरी प्यारी बुआसा, मैं आपको ही। बेटो तू ठीक है ना? वहाँ पे तुझे कोई परेशानी? बुआसा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आप ऐसे क्यों? कल रात को ना मुझे बहुत बुरा सपना आया। मैंने देखा जैसे तू कोई ना बहुत बड़े जाल में फंस गई हो, और वो अधिराज है ना, वो तेरी हालत देखकर जोर जोर से हंस रहा था। तू ठीक है ना बिट्टो? कितनी चिंता करती है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कोई आपका वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ ना बुआसा कि मुझे मौका ही नहीं मिला। खुशखबरी? क्या बताने वाली थी बिट्टो? बुआसा, अधिराज ने मुझे सबके सामने अपनी पत्नी स्वीकार किया। बुआसा, जब आप आई थी ना मुझे वापस ले जाने के लिए, और मैं आपके साथ लौट कर नहीं आई थी, तभी आप मेरे दिल का हाल जान गई थी ना। पर आप मानेंगे नहीं, अधिराज ने सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भरा, और मासा के खिलाफ जाकर उन्होंने मुझे इस घर की बहू होने का हक दिया। बुआसा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ बुआसा। पर अचानक ये सब? हाँ बुआसा, और आपको पता है आज मैं डेट पे जाने वाली हूँ उनके साथ, सुजानगढ़ की सबसे खूबसूरत, सबसे रोमांटिक जगह पे, इको पॉइंट, और वो भी नए कपड़े में जो आपकी बिट्टो को अधिराज ने दिए। भाई साहब सुनेंगे ना तो वो भी बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ बिट्टो, पर मन फिर भी नहीं मानता। अच्छा बिट्टो, मैं एक काम करती हूँ, मैं वहाँ खुद आ जाती हूँ। मैं अपनी आंखों से सब देख लूंगी ना, तो मैं मुझे समझ सकती हूँ बुआसा। हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ है कि किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है, और आपको तो पता ही है, हालात चाहे कैसे भी हो, आपका प्यार, देवी माँ का आशीर्वाद हमेशा ही मेरे साथ रहा है ना देवी? अच्छा बुआसा, वो इंतजार कर रहे हैं नीचे, और मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मैं रखती हूँ। आप प्लीज काकी सा को और छोटे काकू सा को ये बात जरूर बताना। हाँ, और मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। चलो मैं लौट कर फोन करती हूँ आपको। बाय बिट्टू। अरे भरत, भाई साहब, अंबिका, आप यहाँ? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। ये लो मिठाई। मिठाई? किस लिए? अरे भाई, मैं अब सब तनाव, सब मुश्किलों से मुक्त हो गया हूँ। तेजस्विनी ने घर के साथ पूरा धंधा भी संभाल लिया है। तो मैंने सोचा कि तुम सब लोगों के साथ थोड़ी खुशियाँ बांटता फिरूं। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। कितना अच्छा लगता है ना जब हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं, खुश है, नाम रोशन कर रही हैं। और तुम ठीक हो? नहीं, ठीक तो नहीं लग रही हो। क्या प्रॉब्लम क्या है? भाई साहब, आपको तो पता है, हमें सिर्फ टेंशन है तो हमारी देवी की। आप तो जानते हैं इन रजावतों को, इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं रख सकते। भाई साहब, सच कहूँ तो सुबह से मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। इतना परेशान होना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे हमारी देवी बहादुर और इतनी सुलझी हुई है कि वो सब संभाल लेगी। आप सच कह रहे हैं भाई साहब, पर आपको पता है अधिराज अचानक उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर गया। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई साहब। अधिराज घुमाने के लिए बाहर ले गए? जी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे सब कुछ ठीक होगा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। हमारी देवी से कोई ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकता है। वो एक ही लड़की है जो कड़वाश को भी मिठास में परिवर्तित कर देती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अधिराज अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा हो। अगर कोई पत्थर को पिघला सकता है तो वो है तुम्हारी बिट्टू। इतना तो मानती हो ना? बिल्कुल मानती हूँ भाई साहब। भगवान करे आप जो कह रहे हो ना वैसा ही हो। ऐसा ही होगा। अब तुम चिंता करना बंद करो
उसे फोन पे बात कर लो। जी और सुनो, बात हो जाए तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं परेशान हूँ। जी। चलता हूँ। अब जा कहाँ रहे हैं? चाय कॉफी तो लीजिए। चाय तो बाद में पीते रहेंगे, और लोगों को भी तो मिलना है ना। अब भरत को याद देना। जी। मेरा और तेजस्विनी के डाइवोर्स पेपर्स हैं, ये ले साइन कर। जब पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास न रखते हो तो मेरे हिसाब से उनको साथ में नहीं रहना चाहिए। तुझे तेरी पत्नी पे विश्वास नहीं है, यकीन नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ ना ये साइन कर दे इमीडिएट, अभी का भी साइन कर। चलो। पापा, मेरा दिल कहता है कि तेजस्विनी सही है, पर मेरा दिमाग नहीं मान रहा। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है। तेरा दिमाग अब मेरे काबू में है प्रेम सिंह। कलयुग है, यहाँ सारे काम दिल से नहीं दिमाग से होते हैं। इस गोली का असर ही कुछ ऐसा है, ये दिमाग के वहम और डर को दुगना कर देती है और फिर इंसान की इनसिक्योरिटीज हकीकत बन के उसके सामने दिखाई देती है। वैसे इस आइडिया का क्रेडिट तो इन्हें जाता है, क्यों राजवीर जी? अब तो आप खुश है ना? जैसा आपने चाहा था, मैंने और राजवीर जी ने उससे भी बढ़ चढ़कर आग लगाई है राठौर परिवार में। और अब तो हम एक या दो नहीं बल्कि 3 हो गए, और 3 तिगाड़ा, मानो बड़े वाला काम बिगाड़ा, है ना? स्त्री शक्ति को रोकने के लिए और प्रेम सिंह जी और तेजस्विनी जी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए स्वयं साक्षात भगवान को यहाँ आना पड़े। ऐसा मुमकिन तो है नहीं, क्योंकि भगवान खुद वहाँ स्वर्ग में इतने दूर रहते हैं। कितना टाइम लग जाएगा आते आते? तो तब तक हम 3 शैतान कोहराम मचा के रख देंगे इस धरती के ऊपर। अम्मा गणी बुआ जी, भाई साहब, मुझे बता सकते हैं कि ये एड्रेस कहाँ होगा? ये एड्रेस तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ से मैं पता लगा सकती हूँ कि आखिर ये फोटोज भेजी किसने। ये सफेद साड़ी तेजस्विनी की वजह से, राठौर परिवार की बर्बादी की हर चाल नाकाम हुई तेजस्विनी की वजह से। मेरा पति भैरव जेल की जिंदगी से तंग आके उसने जान दे दी तेजस्विनी की वजह से। मैंने जेल से निकलने के लिए पागलपन का नाटक किया और फिर वो लोगों ने मुझे पागल खाने में रवाना कर दिया। कानून के हिसाब से इस वक्त मैं पागल खाने में हूँ, लेकिन मंदिरा, कोई जेल, कोई पागल खाने में ज्यादा दिन कैद नहीं रह सकता। और फिर आपको याद आई अपने भतीजे की, यानी राजवीर ठाकुर। हुआ, अब तो मजा 3 गुना बढ़ गया है। कसम से आपका आइडिया इतना कमाल का था ना कि राजवीर जी और तेजस्विनी दीदी जंगल में फंस जाए, ताकि मजबूरी में पूरी रात दीदी को इनके साथ एक ही कमरे में बितानी पड़े। ऊपर से कमाल की बात यह है, जब जंगल में प्रेम को राजवीर जी और तेजस्विनी दीदी नहीं मिल रहे थे, तो आपने भेस बदल कर उसे सही जगह पर पहुंचाया। अम्मा, अम्मा, आपने एक लड़की को देखा है? हाँ, आपने मेरी तेजस्विनी। बड़े बुजुर्गों का काम ही होता है अंधेरे में रोशनी दिखाना। क्यों बुआ?
वैसे एक गुड न्यूज़ है। मैं तो राजवीर जी को कहा था कि प्रेम और तेजस्विनी दीदी को दूर करने के लिए तेजस्विनी दीदी को पसंद करने का नाटक करे। पर बात ये है कि राजवीर जी की दिल की मलिका अब सचमुच में तेजस्विनी दीदी बन गई है। और अब हाल ये है कि हम बेहाल हो चुके हैं। तेजस्विनी हमारी दीवानगी बन गई है, जुनून बन गई है हमारा। हमारे लिए तेजस्विनी को पाना उतना ही जरूरी है जितना हमारी सांसें। तेजस्विनी अगर हमारी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकती। और अगर वो हमारे साथ नहीं तो हम तो कहते हैं वो मर जाए। तेरी हसरत जरूर पूरी होगी। मैं जो आ गई हूँ। और आपकी हसरत बुआ, राठौड़ परिवार को बर्बाद करने में राजवीर आपके साथ हर कदम पे साथ है। मेरा पागलपन, राजवीर जी का जुनून और बुआ आपकी नफरत, ये तीनों मिलकर राठौड़ परिवार में ऐसा कह ढाएंगे उनका सर्वनाश अब होकर रहेगा।